শেষই তুমি অফ করে দিলে তো আমার ক্যামেরাটা। और हम उसके कारण हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, हमारा रिश्ता है। हम अलग अलग नहीं है, दिखते हैं और अलग अलग चलना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना कि हम सब एक हैं। ऐसे चलना, ये जो ग्रुप था उसको नाम दिया गुरु नानक देव जी ने हिंदू। इसमें जितना कर सकता है वो सब करेगा और कर रहा है, किया है पिछले 3 साल में भी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम हो ना मालूम, वी आर कंसर्न अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ भारत। और सब जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के कारण है। हम किसी गवर्नमेंट के बलबूते नहीं है, आप लोगों के। उसके लिए जितना करना है वो सब हम करते। वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, ये पक्का है। लेकिन to create amity of minds again will take time. Destruction is a matter of 2 minutes, but construction takes 2 years. So we are at it, we are going to do it. And constantly during these trials and tribulations also, our constant effort was not to let tear the people of Manipur asunder on the different bases. So we'll definitely do it, and we'll take everybody along, or those who are working, we'll be along with them. But it is our intention that minds, they should be again fused into one, without destroying anything, identity, etc., etc., etc. This peace in material matters will come early, but internal peace will take some time. हमारा राष्ट्र दुनिया के परोपकार के लिए उत्पन्न हुआ, ऋषि मुनियों के तपस्या से उत्पन्न हुआ। भद्रम इच्छन्त ऋषयस्वर विधा तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम। विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनियों ने दुर्धर तप करके, उनके तप से राष्ट्र बल और ओज की उत्पत्ति हुई। और इसलिए हमारे लिए आदेश है कि आप ऐसा जीवन जियो कि दुनिया के सब लोग आए और हमारे चरित्र से जीवन की शिक्षा लेकर जाए। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत का उत्थान जब जब होता है तब तब ये होता है। जब जब दुनिया में इसकी आवश्यकता है, भारत का उत्थान होता है। योगी अरविंद ने कहा, उनका उत्तर पारा का भाषण आप सबको पता है। वो समय आ गया है। अभी दुनिया चाहती है एक तीसरा रास्ता। उनके 2000 साल के प्रयोग सब अधूरे रह गए, फेल हो गए। वो अधूरापन दूर होने के लिए उनको भारत से अपेक्षा है, और भारत को देना है। ये जो विरासत है, उस विरासत को हिंदू विरासत कहते हैं, उसको भारतीय भी कह सकते हैं। परंतु भारत तो छोटा बड़ा होते रहता है ना। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। अब इतना बड़ा नक्सलवादियों का चल रहा था, एंड हो गया कि नहीं? क्यों एंड हो गया? क्योंकि समाज ने तय किया बहुत हो गया, अब हम नहीं सहन करेंगे। तो समाज पैसिव नहीं रहा। जो ताकतें इसके विरुद्ध में काम कर सकती थी, उनके साथ समाज हो गया, तो उनका बल बढ़ गया, तो इन पर कंट्रोल आ गया। ये प्रक्रिया सतत चलती है। ब्रिटिशों के साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन भारत में उनके सूर्य के अस्त की शुरुआत हो गई।
90 साल मैंने प्रयास किए उसके लिए, 1857 से 1947, उस लंबे समय तक स्वातंत्र्य के लिए हम सब लोग लड़ते रहे। वो आवाज कभी हमने दबने नहीं दी, कभी कम हो गई कभी बढ़ गई, लेकिन दबने कभी नहीं दी। तो ऐसा एक परिस्थिति में से कॉन्स्टेंटली प्रयास करके निकलना विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एवरीथिंग चेंजेस। और वो बताते हैं कि कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकल, इट इज यूनिवर्सल। वन सिंगल कॉन्शियसनेस एनगल्प्स एवरीथिंग एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड। तो हम जुड़े हैं सब, दैट मीन्स वी आर रिलेटेड। और इसलिए हमको जीना कैसे चाहिए, हम अकेले के लिए नहीं जिएंगे। तो हमारी जितनी शक्ति है उतने ज्यादा लोगों के लिए जिएंगे। जो आदमी स्वयं अपने आप को अच्छा बनाता है उसका रिस्पेक्ट है, लेकिन जो आदमी अपने घर को भी अच्छा बनाता है अपने साथ, उसका रिस्पेक्ट ज्यादा है। जो आदमी अपने साथ अपने स्टेट को अच्छा बनाता है वो और रिस्पेक्टेड है। जो आदमी देश के लिए जीता मरता है उसकी तो जयंती पुण्यतिथि हम करते हैं। और जो आदमी सारे विश्व के लिए कुछ करता है, ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, ही इज वर्शिप्ड ऑल्सो। तो हमको जीना है अपने जीवन से सबका जीवन समृद्ध करने के लिए। मनुष्य जाति जिएगी तो सृष्टि को खराब नहीं करेगी, सृष्टि को भी अच्छा बनाएगी। मैं एक इंडिविजुअल के नाते जीऊंगा तो पूरे कम्युनिटी को, मानवता को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अच्छा बनाऊंगा, एनरिच करूंगा। सही है कि भारतवर्ष हम आज नहीं है, भारतवर्ष हम बहुत पहले से है। रामायण में भारतवर्ष का वर्णन है, महाभारत में भारतवर्ष का पूर्ण वर्णन है, कालिदास के काव्य में भारतवर्ष का वर्णन है। बिल्कुल मणिपुर ब्रह्मदेश से लेकर तो अफगानिस्तान तक प्रदेशों के उल्लेख, वहां के राजा, उनका संबंध, सारी प्रजा, यहां तक तीर्थस्थान है, लोगों का आना जाना चल रहा है। राज्य बदल गए, कभी अनेक राजा थे, कभी एक ही चक्रवर्ती सम्राट था, कभी हम स्वतंत्र थे, कभी हम परतंत्र थे, लेकिन भारत हमेशा भारत के नाते एक प्राचीन एक राष्ट्र रहा है। ये भी सबकी मान्यता है, ये सबकी। ये जो नाम मैंने लिए उनका साहित्य पढ़ लो, इसमें ये मिल जाएगा। का विचार तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप देखो परिस्थिति आती है और जाती है। देखो दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई गई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हम नहीं देखे, और हम अभी भी है और रहेंगे। क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का, उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। सामर्थ्य ने इकोनॉमिक एबिलिटी, सुपीरियोरिटी शब्द जरा गलत अर्थक से होता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः आत्मनिर्भर होनी चाहिए, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमारी इकोनॉमिक एबिलिटी, हमारी मिलिट्री एबिलिटी,
और हमारे पास नॉलेज एबिलिटी ये बढ़नी चाहिए। पहली बात तो हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की समृद्धि, कोई दुखी नहीं, दरिद्र नहीं, अनएम्प्लॉयड नहीं, कुछ नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं, आनंद से देश के लिए कर रहे हैं।